हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ बदन्त एवं त्यजति प्रभीति। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे। कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केशरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अम्बा मैथिली प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केशरी तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नर जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक महानुभाव जन आर्य देवियों जय जानकी जीवन। भगवान की बड़ी महती कृपा के परिणाम स्वरूप सुंदर कांड का बड़ा सुंदर मनोरम प्रसंग हम लोग लेकर चल रहे हैं। श्री हनुमंतलाल जी महाराज अम्बा जानकी के समक्ष भगवान के संदेश का श्री गणेश कर चुके हैं। मैया ने पूछा अब कह कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपालु रघुराई कपि के ही हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक कबहु क सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता हुई है निरक श्याम मृदुगाता। बचन नयाव नयन भरे बारी अह नाथ हो निपट विशारी। देख परम बिरहा कुल सीता बोला कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी जी मानहु ऊना तुमते प्रेम राम के दूना। कल हम लोग यही चर्चा कर रहे थे। भगवती सीता का दुख यह है अह करके आत्मा का विलाप मानो सीता जी कर रही हैं कि यह नाथ हो निपट विसारी। मुझे भगवान भूल गए, मेरी स्मृति ठाकुर जी ने अपने हृदय से निकाल दिया। तब हनुमान जी कहते हैं ना माते पहले तो कुशल सुनो। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता और तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। हमारे कृपा निकेत को दुख का केवल एक ही कारण है मैया, वह रोग है आपका वियोग। आपके वियोग में बड़े दुखी है कृपा निधान। कैसे दुखी हैं वो सारा रहस्य उद्घाटन आगे होने वाला है।
ये माता, आप अपने मन में छोटे विचार न लाएं, न्यूनता न लाएं, हीनता न लाएं, हीन बोध न लाएं। जन जननी जिय मानव ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। आपसे राम का प्रेम दूना है माता। कल मैंने कई कारण बताए कि भगवान श्री राम का प्रेम दूना क्यों कह रहे हैं हनुमान जी। एक तो सीता जी को प्रकृति की जो वस्तुएं जितनी विषम लग रही हैं, उनसे 2 गुना ज्यादा विषम भगवान श्री राम को लग रही हैं। सीता को चंद्रमा अगर अग्नि के समान दिखाई पड़ता है, तो भगवान श्री राम को चंद्रमा सूर्य के समान दिखाई पड़ता है। अग्नि का ताप नजदीक से सह लेता है आदमी, पर सूर्य का ताप नहीं सह पाता। किशोरी जी को कमल कमल के रूप में दिखता है, भगवान श्री राम को करील के कांटों के समान कमल चुभता है। किशोरी जी को सावन का जल जब बरसता है तो जल लगता है, भगवान श्री राम को ऐसा लगता है जैसे किसी ने कड़ाह में से निकाल करके गरम गरम खौलता हुआ तेल बरस दिया हो। तपत तेल जनु बरिशा, गरम तेल के समान बरस रहा हो बादल। और कई विद्वान तो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि किशोरी जी अकेली हैं, तो जितना दुख सीता जी के मन में राम के प्रति है, राम के लिए जितना दुखी सीता है, उतना सीता के लिए 2 जने दुखी हैं, भगवान श्री राम भी और लक्ष्मण भी। लक्ष्मण का दुख भी अपरंपार है। लक्ष्मण का दुख तो 2 प्रकार का है, एक तो अम्बा चली गई, अम्बा की पीड़ा, दूसरे प्रभु का विकलता, प्रभु की विकलता, भगवान का वियोग, भगवान का रुदन, भगवान की करुणा, भगवान की व्याकुलता, भगवान की विवशता। और तीसरे लक्ष्मण के मन में कांटा चुभा हुआ है कि कुछ न कुछ मेरा तो दोष है ही। किशोरी जी ने मुझे वहां से भगा दिया, तो किसी वृक्ष के ओट में छिप करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था तो मुझे करना चाहिए था। कोई उनका अपहरण न कर सके, इतनी व्यवस्था मेरे को देखने के लिए भगवान ने आदेश दिया है। सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक बल और समय, 4 चीजें भगवान ने सावधान किया था, लेकिन चारों सावधानता में नहीं रख पाया। तो इसलिए तुमते प्रेम राम के दूना। और कई लोग कहते हैं ना ना, दूना तो सीधा सीधा शब्द ही दिख रहा है। भगवान से वियोग हुआ, किशोरी जी रोने लगी। रोने लगी तो विलाप हुआ उनका, और जब विलाप प्रारंभ हुआ तो बड़ा विलक्षण विलाप रहा किशोरी जी का। उन्होंने भगवान के वियोग में जो करुण क्रंदन किया है, वो क्रंदन 5 चौपाइयों में है सज्जनों। अरे हा जगे कबीर रघुराया, के ही अपराध विसारे उदाया, आरत हरन सरन सुखदायक, हार घुकुल सरोज दिन नायक। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायं कीन्ह्यु रोषा। विविध विलाप करति वै देहि, भूरि कृपा प्रभु दूर सनेहि। विपति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। ये 5 चौपाइयां हैं। हा जगे कबीर रघुराया, के ही अपराध विसारे उदाया, आरत हरन सरन सुखदायक, हार घुकुल सरोज दिन नायक।
लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायूं कीन्हु रोसा। विविध विलाप करति वै देही, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही। विपति मोत को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। 5 चौपाइयों में किशोरी जी ने विलाप किया भगवान श्री राम के वियोग में। और भगवान श्री राम ने हा गुण खानी जानकी सीता, रूप राशि बल प्रेम पुनीता। रूप शील व्रत नेम पुनीता। हा लक्ष्मण हा हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। कुंद कली दाड़िम दामिनी, शरद कमल शशि यही भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रसंथा। श्रीफल कनक कदली हर साही, ने कुन शंक सकुच मन माही। सुन जानकी तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। किमि सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगटत कस नाही। और उसके पहले कही पर जनक सुता परिहर हुआ केली। आयु तात बचन मम पेली, निश्चर कर फिरई बन माही। मम मन सीता आश्रम नाही, आश्रम देख जानकी हीना। भय विकल जस प्राकृत दीना। तो सीता जी भगवान के वियोग में 5 चौपाइयों में विलाप करती। भगवान श्री राम पूरा पूरा 10 चौपाइयों में विलाप करते हैं। और कई लोग इसको 3.5 और 7 चौपाई बताते हैं। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसारे उदाया। आरत हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊ कीन्हु रोषा। और विविध विलाप करति वै देही 3.5। तो सीता ने 3.5 में किया, तो भगवान श्री राम ने स्पष्ट 7 चौपाइयों में विलाप किया। आहा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। कुंद कली दाड़िम दामिनी, शरद कमल शशि यही भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। श्रीफल कनक कदली हर साही, ने कुन शंक सकुच मन माही। अरे सुन जानकी तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। तो 7 चौपाइयों में भगवान श्री राम ने विलाप किया। 3.5 में आपने किया। आपसे भगवान का विलाप दूना हुआ, 2 गुना हुआ। इसलिए जनी जननी जिय मानहु नाम, तुम ते प्रेम राम के दूना। आपसे दूना प्रेम भगवान का है। और फिर आप और राम दूना, जब 2 है ही नहीं तो आपका प्रेम 2 कैसे होगा। भगवान ने क्या कहा, क्या संदेश आया, आगे सुनेंगे आप। तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा, जानती प्रिया एक मन मोरा। भगवान कहते हैं प्रिय एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाही। जानु प्रीति रस तने ही माही। मन एक ही है और वो तुम्हारे मन से मिला हुआ है, इसलिए 2 मिलकर के एक हो गए। जब एक हो गए तो दूना। आप 2 है ही नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रखिन्न। देखिए मजा बड़ी विचित्र है। इनके पास उनका मन चला आया, उनके पास इनका मन चला आया। दोनों बेमन के हो गए। मुसलमान कबीर रहीम ने
जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान जगदीश भगवान के सिंह द्वार पर जाकर के दरवाजा बंद हो गया। हिंदुओं के अतिरिक्त वहां प्रवेश नहीं है किसी का। बंद हो गया दरवाजा। करुण क्रंदन करने लगे, क्या दूं तुम्हें, कैसे मनाऊं, कैसे रिझाऊं, हे जगन्नाथ। तो बोले, रत्नाकर स्तब गृहम गृहिणी च पद्मा किम देव तस्मी देय तस्मी तवया जगदीश्वराय। हे जगदीश्वर, हे जगन्नाथ, हे त्रिभुवनपति, अगर रत्न देकर, सोना चांदी हीरा मोती देकर तुम्हें रिझाना चाहूं तो निरर्थक प्रयास होगा, क्योंकि रत्नाकर स्तब गृहम, रत्नाकर में आपका गृह है, आपका घर है। गृहिणी च पद्मा, और पद्मा यानी लक्ष्मी आपकी गृहिणी है, आपकी भार्या, जो जगत को अर्थ प्रदान करती हैं, धन प्रदान करती हैं, वैभव, हीरा मोती, सोना चांदी, मणिमाणिक्य। ओ पद्मा आपका चरण दबाती है अहोरात्र, क्या दिया जाए फिर? तो बोले, राधा गृहीत मनसा। ओहो प्रभु, आपके मन को मैंने सुना है कि राधा रानी ने चुरा लिया है। तो राधा रानी ने चुरा लिया है तो आप बेमन के हो गए हैं। तो जब बेमन के हो गए हैं तो ऐसा करो, मेरे पास एक मन है और निरर्थक है, हम कुछ उसका सदुपयोग कर नहीं पाते, तो हम अपना मन ही आपको दे देते हैं। वो दुनिया भर के चांडाल पंथी में लगा रहता है, यहाँ भटकता है, वहाँ भटकता है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, ये मनुआ चौदिस फिरे, ये है सुमिरन नाही। तो इसलिए प्रभु मैं आपको अपना मन ही समर्पित कर देता हूं। क्यों? इसलिए कि आप बेमन वाले राजा हैं। क्यों? बोले, इसलिए कि आपका मन राधा रानी ने चुरा लिया है, राम जी का मन सीता रानी ने चुरा लिया है। तो जब सीता रानी ने मन चुरा लिया तो मन हो गया, भगवान हो गए बेमन के। तो जब बेमन के हो गए तो फिर बेमन के भगवान को जो देना है, जिसकी आवश्यकता है वो देना चाहिए ना। तो जिसके पास मन, जिसके पास धन नहीं है उसे धन दो, जिसके पास वस्त्र नहीं है वस्त्र दो, रोटी नहीं है रोटी दो, भोजन नहीं है भोजन दो, जल नहीं है जल दो। तो आपके पास मन नहीं है, इसलिए हे बेमन वाले भगवान, ये मेरा मनवई आप ले लीजिए। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, पार्थ हमें और कुछ नहीं चाहिए तुझसे, बस मनमना भव तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मनमना भव, मेरे मन वाला हो जा तू, अपना मन मेरे मन से जोड़ दे। मेरा मन जब भगवान का मन हो जाएगा तो भगवान जैसा चाहेंगे वैसे ही मेरा मन चलेगा, वैसे ही करेगा, वैसे ही उठेगा, वैसे ही बैठेगा, वैसे ही सोचेगा। तो मन दे दिया जाए भगवान को। तो भगवान कहते हैं, सीते तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानति प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाही, और जानु प्रीति रस यतन ही माही। ओ मेरा मन सर्वदा तुम्हारे पास रहता है सीता, इसलिए तुम्हारा राम बेमन का हो गया है। हाँ, तो जब राम के पास, सीता के पास राम का मन है, तो सीता और राम दोनों मिलकर एक मन हो गए। जब एक मन हो गए तो दो मन ही नहीं है, तो प्रेम दो, तुम दोनों दो कैसे रहोगे? जब मन एक हो गया तो तन एक ही समझो, बुद्धि एक समझो, विचार एक समझो, विवेक एक समझो, निर्णय एक समझो, सुख एक समझो, दुख तत्सुख सुखित्वम। आप सुखी हैं तो सुखी हैं, आप दुखी हैं तो दुखी हैं। आपके सुख दुख में भगवान बराबर सम्मिलित है। जितना तुम दुखी हो उतना वो दुखी हैं, जितना वो दुखी हैं उतना तुम दुखी हो। जितने आंसू तुम्हारे आंख से बहते हैं उससे ज्यादा उनके आंख से झर जाते हैं। इसलिए जनी जननी जी मानहु ना, अरे तुम ते प्रेम राम के दूना। ये माते, आपसे भगवान श्री राम का दूना प्रेम है, इसलिए कृपा करके आप इन आंसुओं के मोती
मोतियों को ऐसे न बहाएं। आपने भगवान का संदेश पूछा है तो सुनो मैया, अब मैं आपके समक्ष भगवान श्री राम का संदेशा व्यक्त करने जा रहा हूं। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर। ए माता, संदेश को धीर धारण करके सुनो। क्यों सावधान क्यों करना पड़ा? इसलिए कि सीता अधीर हो चुकी थी। बचन नयाव नयन भरे बारी, अहह नाथ हो निपट बिसारी। हमारे स्वामी हमें संपूर्ण भूल गए, पूर्णतः भूल गए, मेरा विस्मरण कर गए। अब ये याद आते ही अधीर हो गई, विकल हो गई, जैसे जल से निकाल देने के बाद मछली की अवस्था होती है, उस अवस्था को सीता प्राप्त हो गई। तो जब तक मन में धीर नहीं रहेगा तब तक संदेशा सुनोगी कैसे? सुनने के लिए तो सामने वाले के वचनों पर ध्यान लगाना पड़ता है। सुन सावधान मति धीर, रामचरितमानस में कई बार श्रोताओं को सावधान किया गया है। धीर धर के सुनो, धीर धर के सुनो, ध्यान लगा के सुनो, चित्त दे करके सुनो। बिना धीर से सुने हुए सामने वाले की वाणी समझ में नहीं आती। सामने वाला कुछ बोल रहा हो और आपका ध्यान कहीं पर जाकर के अटका हुआ हो। तो इसलिए रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर। माता तैयार हो गई सुनने को। वक्ता ने कथा करने का उपक्रम प्रारंभ किया, लेकिन यह सकहि कति कपि गद गद भये भरे बिलोचन नीर। ये देखिए कथा शुभारंभ भगवान का गुणगण निलय गाने के लिए ये पहली शर्त है कि कथा के पहले साधक का कोमल हृदय भावना में डूब करके सराबोर होकर बह चलना चाहिए। तो रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर। अस कही कपि गदगद भय, गदगद हो गए मम गुण गावत पुलक शरीरा। गदगद गिरा नयन भरे नीरा। तो अस कही कपि गदगद भये भरे बिलोचन नीर। दोनों नयन सजल हो गए, आंखों के नेत्रों के दोनों तटबंध तोड़कर मानो गंगा जमुना छलकने लगी है। कंठावरोधन हो गया है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। रोम रोम भरभरा गए, पुलके आए। वस्तुतः भगवान की कथा ऐसा ही होती है। हनुमान के रूप में भगवान का गुण सुनाने जा रहे हैं, भगवान का संदेशा सुना जा। जब शंकर के रूप में सुनाते हैं, यही हनुमान जी जब शंकर के रूप में सुनाते हैं, यहाँ जानकी को सुना रहे हैं, वहाँ भवानी को सुना रहे हैं। तो भवानी को जब सुनाते हैं तो हरहि राम चरित सब आए। अरे प्रेम पुलक लोचन जल छाए। प्रेम पुलकित हो जाते हैं। लोचन जल छाए मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। बिल्कुल वही शैली यहां हनुमान जी ने अपनाया। अस कही कपि गद गद भये भरे बिलोचन नीर। नैन सजल हो गए, आंखें छलछलाई, वाणी गदगद हो गई है, हृदय भरे आया है और बोलना शुरू किया। कहे वो राम वियोग तव सीता, मोह कह सकल भय विपरीता। यहाँ मानस के सुधी श्रोताओं को आनंद आ जाएगा। साहब मैं एक बड़ी प्यारी बात आपको बता रहा हूँ। शायद या मैंने पहले या दूसरे दिन सुंदरकांड जब प्रारंभ किया, आज के 85-86 प्रवचन पहले, तो मैंने रामचरितमानस के को भगवान का अक्षराकार श्री विग्रह बताया था। ये रामचरितमानस भगवान श्री राम का अक्षराकार श्री विग्रह है, भगवान का शरीर। तो शरीर है तो बालकांड प्रभु पाए, बालकांड भगवान का चरण है। अयोध्या कटि मन मोहे, अयोध्या कांड भगवान की कमर है। उदर बने अरण्य, अरण्य कांड भगवान का पेट है। और हृदय किष्किंधा सोहे, किष्किंधा कांड हृदय है। सुंदर ग्रीव, सुंदर कांड भगवान का गला है। मुखार बिंद लंका कही गायो, कुंभकर्ण घननाद दशानन जहां समायो। उत्तर कांड कृपालु कर शीश बन्यो मन भावन, नखते सिखलों देखिए रामायण श्री राम।
ये रामायण भगवान का शरीर है, जिसमें हर कांड कौन कौन से अंग हैं मैंने सिद्ध करके बताया है एक दो प्रवचनों में। कौन सा अंग है ध्यान नहीं है मुझे, तो उसमें मैंने ये भी बताया है कि सुंदर कांड भगवान का गला है। इसीलिए सुंदर कांड का पाठ लोग ज्यादा करते हैं, सुंदर कांड का महत्व ज्यादा मानते हैं, सुंदर कांड के अनुष्ठान ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये भगवान का गला है। और गला बड़ा बड़ा विलक्षण अंग होता है, और कोई अंग थोड़ा अंग भंग हो भी जाए तो महाराज मनुष्य जीवित रह लेगा। अगर पैर कट गए तो मानव जिंदा रह लेगा, हाथ कट गए जिंदा रह लेगा, अंगुलियां कट गई जिंदा रह लेगा, नाक कट गई जिंदा रह लेगा, कान कट गए जिंदा रह लेगा, आंखें भी एक बार निकल जाए तो जिंदा रह लेगा। लेकिन अगर किसी का गला ही काट लिया जाए तो फिर उस मनुष्य का जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, प्राण संकट में आ जाएंगे। तो सुंदरकांड गला है, गले को बचा के रखना चाहिए। गले की बड़ी सुरक्षा, विशेषकर हम वक्ताओं के लिए तो गला ही सबसे बड़ा अमूल्य धन है। तो यह सुंदरकांड भगवान का गला है। क्यों? इसलिए कि इस कांड में हमारे भगवान श्री राम हनुमान जी के गले में निवास करते हैं। रामायण के श्रोता प्यारे ध्यान दीजिएगा, बड़ी प्यारी बात। अन्य कांडों में भगवान श्री राम हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार वसई राम सर चाप धर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान श्री राम अन्य कांडों में हनुमान जी महाराज के हृदय में निवास करते हैं, गले में निवास, वक्ष में, हृदय में निवास करते हैं। लेकिन आज जब हनुमान जी महाराज ने सीता जी से दावा कर दिया कि माते रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, हे जननी अब भगवान श्री राम का संदेशा धैर्य धारण करके आप सुनो। तो माता ने कहा सुनाओ। अब हनुमान धर्म संकट में ये पड़े कि पहली बात तो विरह की कथा सुनाना है, और माता पिता के अंतरंग विरह की कथा एक बेटा कैसे सुना सकता है। आजकल के नालायक बेटे भले ही सुना दें, पर हनुमान जैसे बाल ब्रह्मचारी से संभव कैसे। सीता के वियोग में भगवान कैसे विकल हैं, भगवान के वियोग में सीता कैसे विकल है। ये कथाएं हनुमान के वश की नहीं है। जो जो कहा गया है इनमें शब्द भी हनुमान के द्वारा बोले हुए नहीं महसूस होते। तो लंका अकेले थोड़े हनुमान जी गए हैं, लंका में तो एक साहब और गए हैं इनके साथ। बार बार रघुबीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी, यह कही नाई सबनि कहु माथा, अरे चले हरषि धरि रघुनाथा। अकेले नहीं गए। मैंने अपने मारुति महिमा महाखंड में लिखा है, वो मारुति महिमा महासिंधु में लिखा है कि जब चलने लगे हनुमान जी तो भगवान को आहूत किया, आवाहन किया भगवान का, स्वामी पधारिए, चले, चला जाए। माता के वियोग में आप तड़प रहे हैं ना, तो चले सरकार, माता का दर्शन तो मैं आपको करवा दूंगा। हे राम परम सुख धाम जगत रखवारे, हे राम परम सुख धाम जगत रखवारे, उर बैठ चले सीता की ओर पधारे। हे राघवेंद्र आइए, हृदय में विराजिए और चले सीता की ओर चला जाए, सीता का दर्शन कराऊं मैं आपको। तो महाराज भगवान हृदय में आए ही थे। जब यश कई कपि गदगद भय, हनुमान जी गदगद भय, भरे बिलोचन नीर, नयन झरझर झरझर झरने लगे, बोलने की अवस्था में नहीं रह गए हनुमान जी। हनुमान जी महाराज चेतना शून्य हो गए। ओहो, हमारे प्रभु हनुमान के हृदय में से उछल कर 6 इंच और ऊपर आ गए और गले में आ गए। गले में आकर के अब हनुमान मौनी बाबा बन गए। अब कौन बोलेगा? बोले कहे राम वियोग तव सीता,
मोकह सकल भय विपरीता। रामचरितमानस के सुधी श्रोता लोग ध्यान देंगे। वो हनुमान जिनके लिए भगवान श्री राम वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कह चुके हैं कि इन्होंने निश्चित ही ऋग्वेद न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिण, निश्चित ही इन्होंने ऋग्वेद का भरपूर अध्ययन किया है, यजुर्वेद का अथर्ववेद का भरपूर अध्ययन किया है इन्होंने, वेद पुराण शास्त्र इतिहास का भरपूर अध्ययन, व्याकरण को सिद्ध किया है इन्होंने। इनके वाणी में कहीं से कहीं तक किसी प्रकार की त्रुटि नहीं दिख रही है लक्ष्मण। ये किसने कहा? बोले जयति वचन रचना यति नागर। जो वचन रचना में नागर है, वक्ताओं के कुलभूषण है, उन भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान के प्रवचने और बोलने की शैली से मैं इतना प्रभावित हूं लक्ष्मण कि दूसरा कोई वक्ता ऐसा संसार में मुझे दिखता ही नहीं। ओ हनुमान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कहे राम वियोग तव सीता, डायरेक्ट नाम। ऐसा भी तो बोल सकते थे, कहे उन्नाथ वियोग तव माता, वहां मोह सकल भय विपरीता। ये कह सकते थे प्रभु कह सकल भय दुखदाता। कोई मात्रा भंग नहीं हो रहा है, 16 मात्राएं विधिवत बन रही हैं, निर्दोष चौपाई है। पर नाना, अगर हनुमान बोलते तब ना बोलते, ऐसा बोलने वाले तो दूसरे साहब हैं। कौन बोले? कहे राम। राम बोल रहे हैं, हनुमान चले गए पृष्ठभूमि में। कहे राम वियोग तव सीता, तव सीता हनुमान बोलते तो तव माता, डायरेक्ट ही सामने नाम ले रहे हैं। मोकह सकल भय विपरीताय हो प्रिय, तुम्हारे वियोग में जब से तुम अलग हुई हो जानकी, मेरे लिए सब विपरीत हो गया, सब उल्टा हो गया, सब प्रतिकूल हो गया। नावतारु किसलय मनहु कृषाणु, वृक्षों में जब नई नई कोपलें निकलती हैं लाल लाल, तो ऐसा लगता है जैसे आग के अंगारे निकल रहे हो। ऐसे ही तो सीता को भी दिखाई पड़े थे, तभी तो अशोक से आग की याचना किया था। पावक में शशिश्रव ओ सुन ही विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका, नूतन किसले अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। तो प्रभु भी बिल्कुल वही अवस्था, क्योंकि मन तो एक ही है, अनुभूति तो एक ही जैसी होगी। तो कुबलय विपिन नावतारु किसलय मनहु कृषाणु, काल निशा सम निशि शशि भानु। निशि जब रात्रि आती है हे जानकी, वह रात्रि काल रात्रि बन जाती है मुझे, काल रात्रि के समान चुभने लगती है, डराने लगती है, भयभीत लगती है, भयंकर लगती है। लगता है जैसे यमराज के दूत चारों तरफ घूम रहे हो। काल निशा सम निशि शशि भानु, और रात में जब चंद्रमा निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य निकल करके जगत को विदग्ध कर रहा हो। मैं झुलस जाता हूं सीता, तुम्हारे वियोग में मेरी अवस्था बड़ी विकल हो जाती है। भगवान श्री राघवेंद्र संदेशा सुना रहे हैं, जगदम्बा जानकी सुन रही हैं। यह संदेशा बड़ा प्यारा है। शेष का संदेशा कल आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। बस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि यह दिव्य कथा अधिक से अधिक लोगों को सुलभ हो सके। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।